आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज के बारे में जिसे खाने से हमें अनेकों फायदे मिलने वाले हैं। चाहे हम बात करें अपनी स्किन के लिए, चाहे हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, चाहे हम बात करें अपनी स्ट्रॉन्ग होती बोन्स के फायदे के लिए। हम बात कर रहे हैं गोंद कतीरा की। गोंद कतीरा को किस तरीके से खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और इसको खाने के क्या क्या फायदे हैं, आज हम इसी बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। गोंद कतीरा एक नेचुरल गोंद है जिसका नाम है ट्रैगरकंथ गम और ये मिडल ईस्ट के एक पेड़ से निकलता हुआ गोंद है। जब ये गोंद सॉलिड हो जाता है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि जब इसको पानी में डाला जाता है तो पानी को सोक कर लेता है और एक जेली लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है और बहुत ज्यादा फूल जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि ये पेन रिलीफर है और साथ ही साथ ये हमारी मसल्स को और जॉइंट्स के पेन को दूर करता है। जैसे कि मैंने बताया कि पेन रिलीफर है, तो हमारी मसल्स में अगर कहीं पर भी पेन है, जॉइंट्स में कहीं पर भी पेन है, या फिर गर्मी की वजह से अगर हेडेक हो रहा है, मसल पेन है, मसल क्रैम्प्स है, तो उसमें भी ये कारगर है। उस पेन को दूर करने में जो है गोंद कतीरा बहुत ही कामगार है। इसको लेने से आपके इस तरीके के सारे पेन जो है वो हट जाएंगे। दूसरा है फायदा है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। डाइजेशन के लिए गोंद कतीरा बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जब हम इसको खाते हैं तो ये हमारे पेट में ठंडक देता है और पेट की गर्मी को कम करता है, जिससे कि हमारा पेट में जो एसिडिटी है वो डेवलप नहीं होती है और जो एसिडिटी बनी भी होती है वो भी शांत हो जाती है। और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, खाना अच्छे से पचता है और ब्लोटिंग भी नहीं होती। तो ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है और फायदेमंद है। तीसरा फायदा है इसकी कूलिंग नेचर। कूलिंग नेचर मतलब कि ये ठंडी प्रवृत्ति का है और जब हम गर्मी में इसका सेवन करते हैं तो हम लू से बच जाते हैं। जब गर्मी में लोग बाहर जाते हैं और इसका सेवन करते हैं तो उस लू से होने वाले सर दर्द या खांसी जुकाम या वायरल इन्फेक्शन से इसको खाने से बचा जा सकता है। तो ठंडा होने की वजह से अगर आप इसको खाएंगे तो ये आपको लू से बचाएगा, आपकी बॉडी को ठंडा रखेगा और गर्मी से भी बचाएगा। फोर्थ है इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। ठंडा होने के साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। जब ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है तो जो भी वायरल इन्फेक्शन है या कोई भी हमारी जो गर्मी से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन फ्लू हो सकते हैं उनसे भी ये हमें बचाता है। इसलिए कहते हैं अगर आप गर्मी में बाहर जा रहे हैं तो आप गोंद कतीरा खा के जा सकते हैं, जिससे कि आप फ्लू से और ये हेडेक से, गर्मी से, लू से बच सकते हैं। और ये साथ ही साथ आपके प्रतिरोधक क्षमता जो है, कीटाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है उसमें भी कामगार है, उसको भी ये बढ़ाता है। फिफ्थ है ये हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है। जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम है वो स्किन पर नहीं रहती है, जिसकी वजह से इचिंग, इरिटेशन, इससे भी बचा जा सकता है। साथ ही साथ इन्फेक्शन और यूरिन प्रॉब्लम के टाइम पे भी अगर इसको खाया जाए, इसका सेवन किया जाए तो उससे बचा जा सकता है। जैसे कि बताया कि स्किन इन्फेक्शन है या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इसका सेवन करें तो उससे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेट रखता है, ड्राइनेस से बचाता है, जिससे कि इचिंग होना या फिर इरिटेशन होना वो भी स्टॉप हो जाता है। और साथ ही साथ गर्मियों में प्रॉब्लम क्या होती है कि पानी अगर हम कम पीते हैं तो उससे क्या होता है, कई बार जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है और कई बार यूरिन पास आउट करने में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उस प्रॉब्लम को भी ये हटा देता है, क्योंकि ये बॉडी को ठंडक देता है। साथ ही साथ ये जो है ऐसे इन्फेक्शंस में भी कामगार है और हमें इंप्रूवमेंट मिलती है। अगर हम यूरिन इन्फेक्शन में या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ड्राइनेस, इचीनेस है, इरिटेशन है, तो उसमें टाइम पे भी अगर हम इसको लेते हैं तो उसमें भी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है हमारा वेट लॉस के लिए। वेट लॉस करना है, जिसको फैट लॉस करना है, उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब हम इसको खाते हैं, एक तो ये जेली लाइक का स्ट्रक्चर है, जेलेटेनियस फॉर्म ले लेता है। जब हम इसको पानी में डालकर इसको रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो ये जेली टाइप का बन जाता है,
जब हम इसको खाते हैं तो ये फीलिंग ऐसे देता है कि हमारा पेट भर गया है, तो हमारा जो भूख है वो उसको कम करता है, उसको शांत करता है, जिसकी वजह से हम बार बार मंचिंग नहीं करते, बार बार हम कुछ ना कुछ खाते नहीं रहते, और जो मीठे की क्रेविंग होती है उसको भी ये शांत कर देता है, जिसकी वजह से जब हम ना ओवर खाएंगे तो ओवर वेट से भी बचेंगे। तो इसलिए वेट लॉस, फैट लॉस में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जिसको वजन कम करना है वो इसको गर्मियों में खाना स्टार्ट करे तो उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है बोन्स के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि इसके अंदर होता है कैल्शियम, और कैल्शियम सब जानते हैं बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जिसकी ग्रीस की प्रॉब्लम है, जिससे कि घुटनों में ग्रीस की कमी है, वो भी ये डेवलप करने में हेल्प करता है, ग्रीस को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जिनको भी बोन्स में पेन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, वो भी इसका सेवन करें, जिससे कि उनकी बोन्स जो है वो भी स्ट्रेंथन होंगी, बोन्स में थोड़ी सी जो पेन की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत ग्रीस बनना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बोन्स के, जॉइंट्स के पेन को भी रिमूव करता है, साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काम करता है। अब हम बात करते हैं, हमने अभी बात की कि इसके क्या क्या फायदे हैं, अब हम बात करते हैं कि हम इसको किस तरीके से खा सकते हैं। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका इसका खाने का, आप रात को 1 चम्मच गोंद कतीरा को पानी में भिगो के कटोरी में रख दें, और सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि वो पानी सारा सोख हो चुका होगा और उसके अंदर जेली बन चुकी होगी, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर बन चुका होगा। उसको आप किसी भी एक ग्लास के अंदर आप उसको डालें, थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर पानी डालें, थोड़ा सा नींबू का रस डालें, उसके अंदर आप पुदीने का रस डाल सकते हैं, साथ ही साथ मिश्री डालें 1 चम्मच, और इस तरीके से आपकी बन जाती है एक शिकंजी, गोंद कतीरे वाली शिकंजी। उसको आप ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, देन आप उसको पीजिए। ये आप सुबह भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं, और इस तरीके से आपका एक शरबत बन जाता है जो कि गोंद कतीरे वाला शरबत होगा। इसको अगर आप पिएंगे तो आपको एक तो गर्मी से राहत मिलेगी, और बाकी सारे जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं वो भी आपको मिलेंगे। इसको आप दही में डाल के खा सकते हैं, लस्सी बना के आप इसको सेवन कर सकते हैं, आप लस्सी में डाल सकते हैं, दही में डाल सकते हैं, और इससे आपको गर्मी से भी बचोगे, लू से बचोगे, और बहुत सारी आपको एनर्जी भी मिलेगी। साथ ही साथ आप इसको किसी भी ड्रिंक में डाल सकते हैं, कोई भी आप शरबत बनाते हैं तो उसके अंदर आप इसका 1 से 2 चम्मच इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता, ये बहुत ही एक जेली सा स्ट्रक्चर होता है। जब आप खाएंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा फील होगा खाने में, और आपको इसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे। तो अब हमने बात कर ली कि इसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरीके से हम आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं किन लोगों को ये नहीं खाना चाहिए। तो जिन लोगों की कोई मेडिकेशंस चल रही हैं, कोई वो दवाइयां ले रहे हैं, तो वो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि वो इसका सेवन करें या नहीं, क्योंकि हो सकता है ड्रग और फूड इंटरेक्शन हो जाए जिसकी वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप कोई दवाइयां ले रहे हैं तो आप उस समय पर पूछ सकते हैं कि हम गोंद कतीरा खा सकते हैं या नहीं। दूसरा, हो सकता है, वैसे तो बहुत ही कम चांसेस है, बट किसी किसी को हो सकता है खाने के बाद अगर ब्लोटिंग का इश्यू हो रहा है या डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आप इस गोंद कतीरे का सेवन जरूर कीजिए, इसके बेनिफिट्स का लाभ उठाएं, और साथ ही साथ अगर आपने इसको खाया है तो आप अपना एक्सपीरियंस इस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं खाया है तो खाने के बाद अपने एक्सपीरियंस इस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। और कैसा लगा ये मेरा ये वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।